तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 29 जनवरी को माघ मास का पहला सोमवार आ गया है। जी हाँ भक्तों, किसी भी मास का जो पहला सोमवार होता है बहुत ही खास होता है। लेकिन आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, उस दिन केवल माघ मास का पहला सोमवार नहीं है 29 तारीख को, उस दिन तिल चौथ का महापर्व भी आ गया है, जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा प्रदोष के व्रत की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी के व्रत की होती है, उतनी ही महिमा तिल चौथ के व्रत की भी होती है। तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी मनोकामना पूरी कराने का। क्यों? सबसे पहले तो माघ मास का पहला सोमवार है, और उसी के साथ साथ क्या है, आपको तिल चौथ का महापर्व है, जो कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्योहार है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, और आप परेशान है कि ऐसी कौन सी आप उपाय कर लें कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करने से 100% पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए उपाय करेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरुदेव ने हर मास का जो पहला सोमवार होता है उसका उपाय बताया है, और उसी के साथ साथ तिल चौथ का भी उपाय बताया है। 2023 में जब बताया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको धन्यवाद के रूप में गुरुदेव को पत्र भी लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो आखिर ऐसे कौन कौन से उपाय है, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि धन प्राप्ति का भी होगा, मनोकामना पूर्ति का भी होगा, कर्जा मुक्ति का भी होगा, बीमारी का भी होगा। तो आपको जो उपाय सुनना है ध्यान से सुनिएगा, पूरे उपाय सुनना है। अगर आपने पूरे उपाय अच्छे से कर लिए और अच्छे से सुन लिए उपाय, मतलब जितने हमारी वीडियो है 7 से 8 मिनट की, अगर आपने अच्छे से सुन लिए तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का है। ठीक, अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको लेना है 11 मूंग और 11 चावल के दाने। क्या क्या चाहिए? 11 मूंग चाहिए, 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज तो ये तांबे के लोटे में ले लिया। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। काहे का होना चाहिए? आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि खाली लोटा लेके घर से जाते हैं और मंदिर से जल ले लेते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, अब आपने तांबे के लोटे में जल ले लिया, उसमें आपने क्या मिला लिया? आपने मूंग मिला लिया, कितना? 11, और चावल के दाने। देखिए, जब आप मूंग लेंगे 11, तब आपको ध्यान रखना है कि मूंग हरी होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बात, जो आप चावल लेंगे उसको ध्यान रखना है कि सफेद वाले चावल लेने हैं और कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित चावल आपको नहीं लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, महादेव को केवल खुश करना है। अब आपने ले लिया, मूंग ले लिया, चावल के दाने ले लिए, 1 लोटे जल में आपको डाल लेना है और पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना और उत्तर की ओर अपना मुख कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको कैसे खड़ा होना है? तब गुरुदेव ने बताया कि आप किसी भी मंदिर में रहिए जिधर साइड मंदिर की जलाधारी हो, जो शिवलिंग होती है उसकी जो जलाधारी होती है, जिधर साइड हो आप अपना चेहरा उधर ही करके खड़े हो जाए। अब आप खड़े हो गए, अब आपको जो जल है वो आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे, और आपको एक नाम लेना है। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके और 1 लोटा जल अर्पित करता है और अपनी खड़े खड़े वही मनोकामना मांगता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो पहला उपाय आपको ये कर लेना है। दूसरा उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये भी है कि हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो हमको धन प्राप्ति कैसे होगी? तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको 7 बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? 1 लोटा जल आपने ले लिया, उसमें से आपको लेना है 7 बेलपत्र। 7 आप बेलपत्र ले लिए, उसमें आपको डालना है 3 बूंद गंगा जल का। अब देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके एक बेलपत्र बनता है।
ध्यान रखिएगा बेलपत्र कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने ले लिया, अब आपने एक लोटा जो जल लिया है वो आपके घर का होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, और तांबे के लोटे में होना चाहिए। अब आपने बेलपत्र जो लिया है वो आपने इसी लोटे में डाल लिया, 3 बूंद आपको गंगा जल का मिला के पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा, ठीक है हम शिव मंदिर पहुंच गए और जाके हमको शिव जी पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना। जो नंदी होते हैं ना, आपको वहां अर्पित करना है। लेकिन अर्पित कैसे करना है, देखिए नंदी के 2 पैर हैं, एक हल्का उठा हुआ होता है, एक दबा हुआ होता है। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां आपको जल है अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, महादेव ने नंदी के लिए नाम दिया है नंदीश्वर महादेव। कौन सा महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जो जल है वो नंदी के उठे हुए पैर में आपको अर्पित कर देना है। एक चीज का इस उपाय में और ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है लोटे के अंदर वो अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। बेल पत्र आपको बचा के रखना है, जैसे ही जल खत्म हो जाएगा तो बेल पत्र को आपको निकालना है और शिवलिंग पे अर्पित कर देना। और आपके जीवन में जो कोई भी धन की मनोकामना होगी वो आपको क्या करना है, आपको महादेव से वहीं खड़े खड़े बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये पहले मास के सोमवार के दिन कर देता है, मतलब जो नया मास आता है और पहला सोमवार के दिन कर लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना, धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी करते ही करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और कर्जा मुक्ति की। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है तो कर्जा कैसे चुकाया जाए, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा उपाय है, आपको क्या करना है, 5 कनेर के फूल लेने हैं। क्या लेने हैं, 5 कनेर के फूल। 5 कनेर के फूल आप ले लिए, पहुंच गए आप शिव मंदिर। अब आपको 5 कनेर के फूल 5 जगह आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान सुनिएगा। पहला जो कनेर का फूल है वो आपको अर्पित करना है कहाँ, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे। जो हमारा दूसरा कनेर का फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह में। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी जो होती है ना, उसके लेफ्ट भाग में होता है भगवान गणेश का जगह, और राइट साइड में होता है किसकी जगह, माता शोक सुंदरी की। मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश और दाहिने भाग में माता शोक सुंदरी। तो सबसे पहले आपने जो फूल चढ़ाया, सबसे पहले शिवलिंग पे चढ़ाया, उसके बाद जो आपको दूसरा फूल चढ़ाना है वो आपको कहाँ चढ़ाना है, वो आपको भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाना है। उसके बाद जो आपको तीसरा फूल चढ़ाना है वो आपको कहाँ चढ़ाना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना है। उसके बाद जो आपको चौथा फूल चढ़ाना है वो हस्त कमल में, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, आपको वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास 5वां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। तो आपने 5 जगह आपने समझ लिया क्या करना है, कैसे करना है। फिर से बता दूं, पहला शिवलिंग पे, दूसरा भगवान गणेश की जगह पे, तीसरा आपको माता शोक सुंदरी पे, चौथा हस्त कमल पे, और 5वां आपको जलाधारी पे। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना होगी कर्जा मुक्ति की, सारा का सारा 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।